शहर की चकाचौंध भरी जिंदगी में, जहां हर कोना भागम भाग से भरा रहता था, वहां एक छोटा सा अपार्टमेंट था जो राधिका के लिए एक शांत आश्रय था। राधिका 30 साल की एक खूबसूरत औरत, जिसकी आंखों में हमेशा एक उदासी का साया रहता था। उसकी शादी को अभी 2 साल ही हुए थे, लेकिन किस्मत ने उसके साथ ऐसा खेल खेला कि वह विधवा हो गई। पति की अचानक मौत ने उसे न सिर्फ भावनात्मक रूप से तोड़ दिया, बल्कि आर्थिक रूप से भी कमजोर कर दिया। फिर आया वह दिन जब उसके ससुर ने उसे अपने बेटे अर्जुन के साथ रहने का प्रस्ताव दिया। अर्जुन, जो उसके सौतेले बेटे की तरह था, लेकिन उम्र में उससे महज 8 साल छोटा। अर्जुन अभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके नौकरी की तलाश में था, और उसके पिता की मौत के बाद परिवार की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। राधिका को यह प्रस्ताव अस्वीकार करना मुश्किल लगा। वह जानती थी कि अकेले रहना उसके लिए आसान नहीं होगा। अर्जुन का घर शहर के बाहरी इलाके में था, एक पुराने लेकिन सुंदर 2 मंजिला घर में। जब राधिका वहां पहुंची तो अर्जुन ने दरवाजा खोला। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह सालों से इंतजार कर रहा हो। माँ, यानी राधिका आंटी, आप आ गई? आइए अंदर, उसने मुस्कुराते हुए कहा। राधिका ने हल्के से सिर झुकाया और अंदर कदम रखा। घर साफ सुथरा था, लेकिन उसकी उदासी हर कोने में बसी हुई लग रही थी। पहले कुछ दिन तो सब सामान्य रहा। राधिका सुबह उठकर नाश्ता बनाती, अर्जुन ऑफिस जाता। वह एक छोटी सी आईटी कंपनी में जूनियर डेवलपर था। शाम को लौटते ही दोनों साथ खाना खाते, थोड़ी बहुत बातें करते। लेकिन राधिका महसूस करती कि अर्जुन की नजरें उस पर कुछ ज्यादा ही टिक जाती। कभी चाय बनाते वक्त, कभी किताब पढ़ते हुए। वह सोचती, शायद ये तो बस एक बेटे जैसा लगाव है। लेकिन धीरे धीरे वह खुद को उसकी मौजूदगी में सहज पाने लगी। अर्जुन की बातें हल्की फुल्की होती, लेकिन उनमें एक गहराई थी जो राधिका को छू जाती। एक शाम बारिश हो रही थी। अर्जुन देर से लौटा, भीगा हुआ। राधिका ने जल्दी से तौलिया लाकर उसके बाल पोंछे। तुम्हें कितनी बार कहा है, छाता ले जाना। उसकी आवाज में ममता थी। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, माँ, आपकी चिंता ही मेरा छाता है। वह शब्द मान सुनकर राधिका का दिल धड़का। वो जानती थी कि वह उसकी सौतेली माँ है, लेकिन यह रिश्ता इतना जटिल क्यों लग रहा था। रात को सोते वक्त राधिका ने सोचा, शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। दिन बीतते गए। अर्जुन की नौकरी अच्छी चलने लगी। वह राधिका को छोटे छोटे तोहफे लाने लगा, कभी एक फूलों का गुलदस्ता, कभी उसकी पसंदीदा साड़ी। राधिका विरोध करती, लेकिन अंदर से खुश होती। एक दिन अर्जुन ने कहा, राधिका, चलिए आज बाहर घुमाते हैं। घर में बंद रहने से आप उदास रहती हैं। राधिका ने हामी भर ली। वे शहर के एक पार्क में गए, जहां झील के किनारे बेंच पर बैठे। सूरज ढल रहा था और हवा में ठंडक थी। अर्जुन ने कहा, पापा की कमी तो हम दोनों को महसूस होती है, लेकिन जिंदगी को रोकना सही नहीं। राधिका ने सिर हिलाया और अचानक आंसू बहने लगे। अर्जुन ने धीरे से उसका हाथ थामा। वह स्पर्श इतना गर्म था कि राधिका को लगा जैसे कोई पुरानी याद जाग उठी हो। उस रात घर लौटकर दोनों चुपचाप खाना खा चुके। राधिका बर्तन धो रही थी तो अर्जुन पीछे से आया और बोला, आप अकेली मत रहिए, मैं हूं ना। राधिका ने मुड़कर देखा। अर्जुन की आंखें गहरी थीं, जैसे कोई राज छिपा हो। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द नहीं बने। अगले कुछ हफ्तों में उनका रिश्ता बदलने लगा। बातें लंबी होने लगी। राधिका अपनी जवानी की कहानियां सुनाती, कैसे वह एक छोटे से गांव से आई थी, पढ़ाई की थी और शादी के बाद सब बदल गया। अर्जुन सुनता और कहता, आप बहुत मजबूत हैं, मैं तो बस आपकी तरह बनना चाहता हूं। लेकिन उसकी नजरों में कुछ और था, एक चाहत जो शब्दों से परे थी। एक शाम दिवाली का त्योहार था। घर सजाया गया था, लेकिन राधिका उदास थी। पुरानी यादें ताजा हो रही थीं। अर्जुन ने उसे साड़ी पहनने को कहा और खुद ने पटाखे जलाए। जब आखिरी पटाखा फूटा तो अर्जुन ने राधिका को गले लगाया। खुश रहिए राधिका, ये त्योहार आपके लिए है। वो गले लगना सामान्य था, लेकिन राधिका को लगा जैसे उसका दिल तेज धड़क रहा हो। वह पीछे हटी, लेकिन अर्जुन ने ना छोड़ा। मैं मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, उसने फुसफुसाया। राधिका की सांसें रुक गईं। क्या? उसने पूछा। अर्जुन ने कहा,
आप मेरी माँ नहीं हैं, राधिका। आप मेरी ज़िंदगी हैं। मैं आपको प्यार करता हूँ जैसे एक औरत को करते हैं। वह पल रुक गया। राधिका ने पीछे हटते हुए कहा, अर्जुन, ये गलत है। मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ। समाज क्या कहेगा? अर्जुन ने सिर झुका लिया, लेकिन उसकी आंखों में दर्द था। समाज तो बस नाम है। दिल की सुनिए, मैंने कभी आपको माँ की तरह नहीं देखा। पापा की मौत के बाद जब आप आई तो मैंने आपको एक दोस्त, एक साथी के रूप में देखा। राधिका चुप हो गई। वो जानती थी कि उसके मन में भी कुछ हलचल है, लेकिन यह रिश्ता, ये तो वर्जित था। फिर भी दिन बीतते गए। अर्जुन ने दूरी बनानी चाहिए, लेकिन राधिका को उसकी कमी खलने लगी। सुबह की चाय बनाते वक्त वह सोचती, अर्जुन कहाँ चला गया। शाम को खाली टेबल देखकर उदास हो जाती। एक दिन वह बीमार पड़ गई। बुखार चढ़ाया। अर्जुन ने छुट्टी लेकर देखभाल की। रात भर जागा, दवा दी, सिर पर ठंडा कपड़ा रखा। सुबह जब राधिका की आंख खुली तो अर्जुन सोया हुआ था, उसके बगल में। वह उठी, उसके माथे पर हाथ फेरा। तुम मेरे लिए इतना क्यों? उसने धीरे से कहा। अर्जुन जाग गया और बोला, क्योंकि बिना आपके मेरी जिंदगी अधूरी है। उस पल राधिका का मन पिघल गया। वो जानती थी कि यह प्यार है, शुद्ध और गहरा। लेकिन समाज, परिवार, वो डरती थी। फिर भी अगले दिनों में वे करीब आने लगे। छोटे छोटे स्पर्श, लंबी बातें, साथ में टहलना। एक शाम वे फिर उसी पार्क में गए। अर्जुन ने कहा, राधिका, अगर आप मना करेंगी तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन सच कहूं तो मैं जी ना सकूंगा। राधिका ने उसका हाथ थामा। मैं भी नहीं जी पाऊंगी अर्जुन, लेकिन हम कैसे? वे फैसला किया कि धीरे धीरे सब संभालेंगे। राधिका ने अपनी एक पुरानी दोस्त से बात की, जो एक काउंसलर थी। उसने कहा, प्यार तो प्यार है, बस सहमति हो और सम्मान हो। अर्जुन ने भी अपने एक दोस्त को बताया, जो ने कहा, भाई दिल की सुनो। धीरे धीरे उनका रिश्ता मजबूत हुआ। वे साथ में किताबें पढ़ते, फिल्में देखते। राधिका अर्जुन को खाना बनाना सिखाती और अर्जुन उसे गिटार बजाना। एक दिन अर्जुन को प्रमोशन मिला। खुशी में उसने राधिका को एक अंगूठी दी। ये वादा है कि मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। राधिका ने अंगूठी पहन ली और आंसू बहाए, लेकिन अब डर कम था। वे जानते थे कि प्यार की राह मुश्किल है, लेकिन साथ में सब संभव है। समय बीता। 6 महीने बाद राधिका के ससुर जी को पता चला। वे गुस्से में घर आए। ये क्या बकवास है? तू मेरे बेटे को बहका रही है। राधिका ने सिर झुकाया, लेकिन अर्जुन ने कहा, पापा, ये प्यार है। राधिका ने कभी कुछ गलत नहीं किया। बहस लंबी चली, लेकिन आखिरकार ससुर जी मान गए। बस, समाज को क्या जवाब दोगे? अर्जुन ने कहा, समाज बदलता है पापा, हम बदलाव लाएंगे। फिर आया वह दिन जब अर्जुन ने राधिका से शादी का प्रस्ताव दिया। एक छोटे से समारोह में, सिर्फ करीबी लोगों के बीच। राधिका ने हामी भरी। शादी के बाद वे एक नया घर ले आए। जिंदगी अब रंगीन हो गई। सुबह साथ उठना, शाम को हाथ पकड़कर टहलना। राधिका अब उदास नहीं रहती। अर्जुन की बाहों में वह सुकून पाती। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1 साल बाद राधिका गर्भवती हुई। खुशी की लहर दौड़ गई। अर्जुन पिता बनने को तैयार था। बच्चे का नाम रखा आरव, जो उनके प्यार का प्रतीक था। परिवार बढ़ा, लेकिन उनका प्यार वैसा ही गहरा रहा। राधिका सोचती, किस्मत ने जो लिया वही लौटा दिया। एक साथी, एक प्रेमी, और इस तरह सौतेली माँ और बेटे की यह अनकही मोहब्बत एक सुंदर दास्तान बन गई, जहां प्यार ने हर बंधन तोड़ दिया और जीवन को नई रोशनी दी। आरव का जन्म एक सर्द सुबह हुआ। अस्पताल के कमरे में रोशनी की किरणें खिड़की से झांक रही थीं और राधिका की थकी हुई आंखों में खुशी के आंसू थे। अर्जुन उसके बगल में बैठा था, हाथ थामे हुए, जैसे वह दुनिया का सबसे कीमती खजाना संभाल रहा हो। डॉक्टर ने नवजात शिशु को राधिका की गोद में रखा। बधाई हो, एक स्वस्थ बेटा, उन्होंने कहा। राधिका ने आरव को सीने से लगाया और उसकी छोटी सी सांसें महसूस की। अर्जुन ने झुककर बच्चे के माथे पर चुंबन किया, फिर राधिका के कंधे पर सिर टिकाया। हमारा परिवार पूरा हो गया राधिका, तुम्हारी वजह से। घर लौटने पर सब कुछ बदल गया। पुराना अपार्टमेंट अब एक छोटे से स्वर्ग सा लगने लगा। राधिका आरव को दूध पिलाती, अर्जुन ऑफिस से लौटकर उसे गोद में लेकर गाता। लोरी सुनाऊं? अर्जुन पूछता और राधिका हंसकर हामी भरती।
रातें अब जागरण भरी होती, लेकिन थकान के बावजूद प्यार की मिठास हर पल को मीठा बना देती। ससुर जी भी आते, कभी-कभी। पहले तो उन्हें ये सब अजीब लगता, लेकिन आरव को देखकर उनका दिल पिघल गया। ये तो हमारा वारिस है, वे कहते और राधिका को आशीर्वाद देते। समाज की नजरें अब भी चुप थीं, लेकिन वे दोनों अब मजबूत हो चुके थे। पड़ोसी कभी पूछते, ये बच्चा किसका है? राधिका मुस्कुराकर कहती, हमारा। समय की चाल तेज थी। आरव 1 साल का हो गया। जन्मदिन की पार्टी छोटी सी थी, सिर्फ परिवार वाले। अर्जुन ने केक बनाया, राधिका ने सजावट। जब मोमबत्ती बुझाई गई तो अर्जुन ने फुसफुसाया, जैसे तुम्हारी जिंदगी में रोशनी आई। राधिका की आंखें नम हो गईं। उसके बाद जीवन की दिनचर्या में छोटे छोटे पल ही उनकी मोहब्बत को तरोताजा रखते। सुबह अर्जुन चाय बनाता, राधिका आरव को नहलाती। शाम को पार्क में घूमना, जहां अर्जुन आरव को झूले झुलाता और राधिका बेंच पर बैठकर देखती। कभी कभी जब आरव सो जाता, वे दोनों बालकनी में बैठते। चांदनी रातों में अर्जुन राधिका का हाथ थामता और कहता, तुम्हें याद है वो पहली शाम जब मैंने अपना दिल खोला था? राधिका हंसती, हाँ, और मैं डर गई थी। सोचा था ये सपना है जो टूट जाएगा, लेकिन अब ये सपना हकीकत था। अर्जुन की नौकरी में तरक्की हुई। वह अब सीनियर डेवलपर था और राधिका ने भी पार्ट टाइम टीचिंग शुरू की। एक लोकल स्कूल में बच्चों को पढ़ाती, जहां उसकी मुस्कान हर क्लास को रोशन कर देती। लेकिन घर लौटते ही वह अर्जुन और आरव की दुनिया में खो जाती। एक दिन स्कूल से लौटकर राधिका ने देखा कि अर्जुन आरव को सिखा रहा था। माँ कहो, आरव ने बड़बड़ाते हुए कहा। माँ, माँ। राधिका का दिल भर आया। वो दौड़कर अर्जुन को गले लगाई। तुम दोनों मेरी जिंदगी हो, लेकिन हर कहानी में उतार चढ़ाव आते हैं। एक शाम अर्जुन का पुराना दोस्त आया, राहुल, कॉलेज के दिनों का साथी, जो अब एक बिजनेसमैन था। शाम की चाय पर बातें हुई। राहुल ने अर्जुन से कहा, भाई, तू तो सेटल हो गया, लेकिन राधिका, वह तो तेरी सौतेली माँ थी ना? समाज में लोग क्या कहते हैं? अर्जुन का चेहरा सख्त हो गया। राहुल, प्यार के लिए समाज की दीवारें तोड़नी पड़ती हैं। राधिका रसोई में थी, लेकिन बातें सुन ली। रात को जब आरव सो गया, उसने अर्जुन से कहा, शायद राहुल सही कह रहा है। हमारा रिश्ता, क्या ये सही है? अर्जुन ने उसे सीने से लगाया। राधिका, अगर प्यार गलत होता तो आरव कहां से आता? हमने किसी का दिल नहीं दुखाया। फिर भी वह बात राधिका के मन में घर कर गई। अगले कुछ दिन उदासी भरे रहे। वह खुद को आईने में देखती, सोचती, क्या मैंने गलती की? एक दोपहर जब अर्जुन ऑफिस गया, राधिका ने अपनी पुरानी डायरी निकाली। उसमें लिखी थी जवानी की यादें, शादी की खुशियां और पति की मौत का दर्द। फिर अर्जुन का आना। वह पन्ने पलटती गई और आंसू गिरने लगे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। ससुर जी थे। बेटी, क्या हुआ? चेहरा इतना उदास क्यों? राधिका ने सब बता दिया। ससुर जी ने हाथ थाम कर कहा, राधिका, मैंने पहले गलती की। सोचा था ये रिश्ता गलत है, लेकिन देखो, आज आरव है, खुशी है। प्यार तो भगवान की देन है। समाज की बातें हवा की तरह आती जाती हैं। उन शब्दों ने राधिका को सुकून दिया। शाम को अर्जुन लौटा तो राधिका ने उसे गले लगाया। माफ करना, मैं कमजोर हो गई थी। अर्जुन ने कहा, नहीं, तुम मजबूत हो। हम साथ हैं, यही काफी है। उस रात वे दोनों देर रात तक बातें करते रहे। अर्जुन ने अपनी बचपन की कहानियां सुनाई, कैसे पिता व्यस्त रहते और वह अकेला महसूस करता। तुम्हारा आना मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। पहले तो मैं डरता था, लेकिन फिर प्यार ने सब आसान कर दिया। राधिका ने कहा, मैं भी डरती थी, विधवा होकर नया रिश्ता जोड़ना, लेकिन तुम्हारी आंखों में जो विश्वास था, वही मेरी ताकत बना। आरव 2 साल का हो गया। अब वह दौड़ने लगा, शरारतें करने लगा। घर में हंसी खुशी का माहौल रहता। एक दिन पार्क में खेलते हुए आरव गिर गया। घुटना छिल गया। राधिका घबरा गई, लेकिन अर्जुन ने शांत होकर पट्टी बांधी। देखो बेटा, गिरना तो जीवन का हिस्सा है। उठो, फिर खेलो। राधिका सोचती, अर्जुन कितना परिपक्व हो गया है। शाम को जब वे बेंच पर बैठे, अर्जुन ने कहा, राधिका, क्या हम एक ट्रिप पर जाएं? सिर्फ हम तीनों। राधिका की आंखें चमक उठी। हाँ, क्यों नहीं, कहाँ? वे हिमाचल चले गए, मनाली।
बर्फीली वादियां, सेब के बाग। होटल के कमरे में आरव सो रहा था। राधिका खिड़की से बाहर देख रही थी। अर्जुन पीछे से आया, कमर में हाथ डाला। कितना सुंदर है ना? राधिका ने सिर हिलाया। लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। अर्जुन हंसा और उसे घुमाकर सामने किया। उनके होंठ मिले एक कोमल गहरा चुंबन जो प्यार की गहराई बयां करता। बर्फ गिर रही थी बाहर, लेकिन कमरे में गर्माहट थी। अगले दिन वे घूमे रोहतांग पास, सोलंग वैली। आरव को बर्फ में खेलते देख राधिका की हंसी गूंजती। अर्जुन फोटो खींचता। ये पल हमेशा याद रहेंगे। ट्रिप से लौटकर जीवन फिर पटरी पर आ गया। लेकिन अब राधिका महसूस करती कि उनका प्यार और गहरा हो गया। छोटे छोटे सरप्राइज, अचानक फूल लाना या हाथ से खाना खिलाना। एक शाम अर्जुन ने कहा, राधिका, मैं एक किताब लिख रहा हूं, हमारी कहानी पर। राधिका चौंक गई। क्या? लोग पहचान लेंगे? अर्जुन ने कहा, नहीं, काल्पनिक रखूंगा, लेकिन सच्चाई तो रहेगी। राधिका ने सहमति दी। रातों को अर्जुन लिखता, राधिका सुनाती। एक बार एक औरत थी जिसकी आंखों में उदासी थी। शुरुआत यूं ही होती। समय बीतता गया। आरव स्कूल गया। अब घर में होमवर्क का शोर, दोस्तों की बातें। राधिका टीचिंग जारी रखी। अर्जुन प्रमोशन पर प्रमोशन पाता रहा। लेकिन एक दिन मुसीबत आई। अर्जुन की कंपनी में कटौती हुई। वह नौकरी से निकाल दिया गया। घर लौटकर चेहरा उदास। राधिका ने पूछा, क्या हुआ? अर्जुन ने सब बता दिया। मैं असफल हूं राधिका। परिवार का क्या? राधिका ने हाथ थामा। नहीं, तुम मजबूत हो। हम साथ हैं। नई शुरुआत करेंगे। अगले महीने कठिन थे। अर्जुन रिज्यूमे भेजता, इंटरव्यू देता। राधिका ने अपनी सारी सेविंग्स लगा दी। आरव को समझाया, पापा हीरो हैं, बस थोड़ा रेस्ट ले रहे। फिर एक दिन फोन आया। नई कंपनी, बेहतर पोजीशन। अर्जुन ने राधिका को गोद में उठा लिया। तुम्हारी दुआओं से। खुशी में उन्होंने डिनर आउट किया, रेस्तरां में, कैंडल लाइट डिनर। अर्जुन ने कहा, यह संकट हमें और करीब लाया। राधिका ने कहा, प्यार तो यही है, मुश्किलों में साथ। घर लौटकर आरव सो रहा था। वे दोनों बिस्तर पर लेटे बातें करते। अर्जुन ने कहा, कभी सोचा था कि हम यहां पहुंचेंगे? राधिका ने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन किस्मत ने जो दिया वही लिया। आरव 5 साल का हो गया। अब वो पूछने लगा, मम्मी, पापा से पहले तुम्हारी शादी किससे हुई थी? राधिका हिचकिचाई। अर्जुन ने संभाला, बेटा, जीवन में कई अध्याय होते हैं। तुम्हारा पापा ही मेरा पहला और आखिरी प्यार है। आरव ने सिर हिलाया, समझे बिना। लेकिन राधिका जानती थी, एक दिन सच्चाई बतानी पड़ेगी। एक शाम वे तीनों पार्क में थे। आरव साइकिल चला रहा था। अर्जुन ने राधिका से कहा, हम एक बड़ा घर ले लें आरव के लिए। राधिका खुश हुई। नया घर, 3 बेडरूम, गार्डन। शिफ्टिंग के दिन ससुर जी ने मदद की। अब तो सब ठीक लग रहा है, वे बोले। नए घर में नई शुरुआत, गार्डन में फूल लगाए। राधिका रोज सुबह पानी देती। अर्जुन वीकेंड पर बारबेक्यू करता। पड़ोसी अब दोस्त बन गए, कोई सवाल नहीं पूछते। एक शाम बारिश हुई। वे तीनों बालकनी में खड़े चाय पीते। आरव ने कहा, मम्मी पापा, मैं बड़ा होकर वैज्ञानिक बनूंगा। अर्जुन हंसा, हाँ बेटा, और हम तुम्हारे साथ होंगे। राधिका सोचती, ये जीवन कितना परफेक्ट है, लेकिन जीवन रुकता नहीं। अर्जुन को एक प्रोजेक्ट मिला, विदेश जाना पड़ेगा 3 महीने। राधिका उदास हो गई। अकेले कैसे रहूंगी? अर्जुन ने कहा, वीडियो कॉल पर मिलेंगे, आरव को संभालना। विदाई का दिन भावुक था। हवाई अड्डे पर अर्जुन ने राधिका को चूमा। जल्द लौटूंगा। महीने बीतते गए। राधिका आरव को स्कूल छोड़ती, घर संभालती, रात को अकेले सोती, अर्जुन की याद में आंसू बहाती। वीडियो कॉल पर अर्जुन कहता, मिस यू लव। आरव पूछता, पापा कब आएंगे? फिर एक दिन सरप्राइज। अर्जुन 2 महीने बाद ही लौट आया। दरवाजा खुला तो राधिका हैरान। अर्जुन ने गुलदस्ता दिया। प्रोजेक्ट खत्म हो गया। आरव दौड़कर लिपट गया। उस रात डिनर के बाद वे दोनों गार्डन में बैठे। अर्जुन ने कहा, दूरी ने प्यार की कीमत समझाई। राधिका ने सिर टिकाया, हाँ, अब कभी न जाने दो। समय की धारा में आरव बड़ा होता गया। 10 साल का। अब टीनेजर बनने की उम्र। स्कूल में दोस्त, स्पोर्ट्स, लेकिन घर में वही प्यार। एक दिन स्कूल प्रोजेक्ट के लिए आरव ने पूछा, हमारी फैमिली हिस्ट्री बताओ। राधिका और अर्जुन ने फैसला किया,
सच्चाई बताने का समय। शाम को वे तीनों सोफे पर बैठे। अर्जुन ने शुरू किया, बेटा तेरी मम्मी पहले मेरे पापा से शादीशुदा थी, लेकिन प्यार ने हमें जोड़ा। आरव चौंका लेकिन फिर बोला, कोई बात नहीं, आप दोनों खुश हो यही काफी। राधिका रो पड़ी। अर्जुन ने गले लगाया, हमारा बेटा समझदार है। उसके बाद जीवन और आसान हो गया। आरव दोस्तों को बताता, मेरे मम्मी पापा का प्यार फिल्मी है। हंसी मजाक चलता। अर्जुन की किताब छप गई, अनकही मोहब्बत बेस्ट सेलर बनी। लोग पढ़ते, कमेंट करते, कितना इंस्पायरिंग। राधिका गर्व से देखती। एक लॉन्च इवेंट में अर्जुन ने कहा, ये मेरी पत्नी को समर्पित। तालियां गूंजी। आरव 16 का हो गया, अब कॉलेज की तैयारी। अर्जुन और राधिका बूढ़े होने लगे, लेकिन प्यार वैसा ही ताजा। सुबह की वॉक, शाम की चाय। एक दिन अर्जुन ने कहा, राधिका क्या हम रिटायर हो जाएं, घूमने जाएं? राधिका हंसी, हाँ लेकिन आरव। आरव ने कहा, जाओ ना, मैं संभाल लूंगा। वे यूरोप घूमे, पेरिस, रोम, एफिल टावर के नीचे। अर्जुन घुटनों पर बैठा। फिर से प्रपोज? राधिका हंसी, हाँ। वापस लौटे तो आरव की ग्रेजुएशन। डिग्री लेते हुए उसने कहा, मम्मी पापा तुम्हारा प्यार मेरी ताकत। आंसू बहते रहे। अब आरव जॉब करने लगा, शादी की बातें शुरू। लेकिन राधिका और अर्जुन का प्यार वैसा ही। रिटायरमेंट में वे गांव चले गए, राधिका का पैतृक गांव। खेतों में टहलना, नदी किनारे बैठना। एक शाम सूर्यास्त देखते अर्जुन ने कहा, याद है वह पहली मुलाकात? राधिका ने कहा, हाँ, और आज भी वही धड़कन। जीवन का चक्र घूमता रहा। पोते हुए, आरव के बच्चे, घर में शोर शराबा। राधिका दादी बनी, अर्जुन दादाजी। लेकिन उनके बीच का प्यार अब भी रोमांटिक। छोटे छोटे पल, हाथ थामना, फुसफुसाना। एक दिन बीमारी ने अर्जुन को घेर लिया। अस्पताल में राधिका साइड में बैठी। डरो मत, अर्जुन ने कहा, हमारा प्यार अमर है। राधिका रोई लेकिन मजबूत रही। ठीक होने पर घर लौटे। आरव ने कहा, अब रेस्ट करो। समय बीतता गया। अर्जुन 70 का हो गया, राधिका छोटे, लेकिन आंखों में वही चमक। एक सुबह अर्जुन ने कहा, राधिका धन्यवाद, तुम्हें पाकर जिंदगी मिली। राधिका ने चुंबन किया, तुम्हें पाकर मैं जी पाई। और इस तरह उनकी दास्तान जारी रही। प्यार की अनकही कहानी जो कभी खत्म न हुई, जहां हर पल एक नई शुरुआत था और मोहब्बत की जड़ें गहरी होती गईं। पोते पोतियों की किलकारियां घर को फिर से जवान कर देती। आरव की शादी हो गई थी, एक समझदार लड़की नेहा जो डॉक्टर थी। उनके 2 बच्चे, छोटा आरव जिसका नाम दादाजी के सम्मान में रखा गया, और बेटी अनन्या। राधिका दादी बनकर खिलखिला उठती। सुबह सुबह जब छोटा आरव दौड़ता हुआ आता, दादी कली कहकर, तो राधिका उसे गोद में उठा लेती। अर्जुन दादाजी पास बैठे चश्मा साफ करते और हंसते, देखो ये तो मेरा बचपन लौट आया। नेहा किचन में मदद करती और कहती, मॉम आपकी रेसिपी से खाना बनाना सीख रही हूं। राधिका मुस्कुराती, लेकिन अंदर से सोचती, ये सब कैसे संभव हुआ? एक विधवा औरत का जीवन जो कभी अंधेरा था, अब रोशनी से भरा। गांव का जीवन शांत था। नदी किनारे का उनका छोटा सा घर, जहां पीपल का पेड़ छाया देता। राधिका हर शाम वहां जाती, पानी में पैर डालकर बैठती। अर्जुन साथ आता, लाठी थामे। याद है मनाली की वो ट्रिप? वह पूछता। राधिका हंसती, हाँ बर्फ में तुम्हारा वो सरप्राइज। वे घंटों बातें करते, पुरानी यादें ताजा होती। कभी अर्जुन अपनी कविताएं सुनाता जो उसने राधिका के लिए लिखी थी। तुम्हारी आंखें सितारों सी चमकती, दिल को छू जाती। राधिका सुनती और हाथ थाम लेती। उम्र के साथ उनका प्यार और नाजुक हो गया था, जैसे पुरानी शराब, गहरा मीठा, लेकिन उम्र लाती है थकान भी। एक सर्दी में राधिका को सर्दी जुकाम हो गया। छोटी सी बात, लेकिन डॉक्टर ने कहा आराम की जरूरत है। अर्जुन घबरा गया। रात भर उसके पास बैठा, दवा देता, कहानियां सुनाता। जब तुम बीमार पड़ी थी पहले, तभी मैंने ऐसा ही किया था। राधिका कमजोर आवाज में बोली, तुम हमेशा मेरे रक्षक रहे हो। आरव और नेहा आए बच्चों को लेकर। अनन्या ने दादी के पास लेटकर कहा, दादी तुम ठीक हो जाओ, वरना मैं रोऊंगी। राधिका ने उसके बाल सहलाए, ठीक हो जाऊंगी मेरी राजकुमारी। कुछ दिनों में वह उठी, लेकिन अर्जुन ने फैसला किया, शहर लौटना पड़ेगा बेहतर इलाज के लिए। शहर का फ्लैट अब भी था,
किराए पर दिया हुआ। वे लौट आए। आरव ने उन्हें वेलकम किया। पापा मॉम, अब यहाँ रहो, हम सब साथ हैं। जीवन फिर शहर की रफ्तार में बहने लगा। राधिका को योग क्लास ज्वाइन करने का शौक चढ़ा। सुबह पार्क में जाती, आसन करती, अर्जुन साथ चलता, बेंच पर बैठकर देखता। तुम्हारी मुस्कान अभी भी वैसी ही है, वह कहता। एक दिन क्लास के बाद एक पुरानी सहेली मिली, शालिनी, जो अब रिटायर्ड टीचर थी। राधिका, कितने साल हो गए? और अर्जुन, वाह कितने खुश लगते हो दोनों। बातों बातों में राधिका ने अपनी कहानी छिपाई नहीं। शालिनी ने कहा, प्यार तो ऊपर वाला देता है। तुम्हारा रिश्ता अनोखा है लेकिन सुंदर। वह बात राधिका के मन को छू गई। आरव का बिजनेस अब अच्छा चल रहा था। एक स्टार्टअप, टेक कंपनी। वह अक्सर देर रात लौटता। नेहा हॉस्पिटल में व्यस्त, बच्चे स्कूल जाते, लेकिन वीकेंड पर पूरा परिवार इकट्ठा होता। बारबेक्यू गेम्स। छोटा आरव अर्जुन को दादू कहकर चिपक जाता। दादू, वो कहानी सुनाओ, मॉम और डैड की लव स्टोरी। अर्जुन हंसता। अभी तो छोटा है तू, बड़ा होकर सुनना। लेकिन राधिका चुपके से फुसफुसाती। बताओ ना थोड़ा सा। तो अर्जुन शुरू करता। एक बार एक राजकुमारी थी जो उदास थी। फिर आया एक योद्धा। बच्चे मंत्रमुग्ध सुनते। अनन्या पूछती, फिर क्या हुआ? राधिका बीच में कूद पड़ती। फिर उन्होंने